गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। तो बेटा इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको चैप्टर 11 के टॉपिक के बारे में समझा रहे थे, जहां हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में स्ट्रेट लाइन और उसकी एक्सरसाइज 11.2 के बारे में समझाया था। यहां पे हम चैप्टर 11 के टॉपिक प्लेन के बारे में समझेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था चैप्टर 11 है जो हमारा 3 डायमेंशन, उसमें दो टॉपिक हैं, एक आपका स्ट्रेट लाइन और दूसरा प्लेन। स्ट्रेट लाइन में आपको पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूं, अब इस वीडियो में हम आपको टॉपिक प्लेन के बारे में समझाएंगे। तो आइए हम समझते हैं इसके बारे में। टॉपिक है आपका प्लेन। क्या है प्लेन? अ प्लेन इज इसकी डिफाइन है, अ प्लेन इज अ सरफेस such that if any two points are taken on it, straight line joining then lies completely on it. A straight line which is perpendicular to the plane is called normal to the plane। क्लियर बेटा? यानी एक्स्ट्रा लाइन पर कोई नॉर्मल लाइन डलती है, परपेंडिकुलर डलती है, तो वो क्या कहलाती है? उसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन की नॉर्मल लाइन कहलाती है। इसकी कुछ इक्वेशंस हैं जिनके हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ इसकी फॉर्म होंगी जिन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हम आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी होंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ें तो क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होती है। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है प्लेन की। इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन प्लेन इन जनरल फॉर्म वेयर A, B, C are the direction ratio of normal to the plane and D is any constant क्या बेटा? अब इसकी जो इक्वेशन होती है वो आपको मैंने बता दी। जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जी की फॉर्म होती है। सेकेंड इक्वेशन जो होती है वो आपकी क्या होती है? सेकेंड इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग द पॉइंट P मान लिया कोई x1, y1 एंड z1। तो उसके लिए वेक्टर फॉर्म जो निकलेगी आपकी, वो वेक्टर फॉर्म क्या कहलाती है आपकी? इस पॉइंट से पास हो रहा है वो ए पॉइंट r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। इट मीन्स
r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। एंड कार्टेशियन फॉर्म की बात की जाए उसकी, तो कार्टेशियन फॉर्म जो होती है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0 होती है, जहां x1 y1 z1 जो होते हैं जिस पॉइंट से पास होती है, a b c जो एक नॉर्मल वेक्टर होता है उसके पॉइंट्स होते हैं, यानी a b c जो होंगे आपके डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। क्लियर बेटा, इसे नोट करें आप इसे। इसके बाद आती है आपकी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर कोई 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब आप सब जानते हैं, जो पॉइंट ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाइज करते हैं वो पॉइंट्स कैसे कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज नहीं करने चाहिए। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज नहीं कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपकी जो निकल के आती है फॉर्म, वो आपकी वेक्टर फॉर्म निकलती है। इसकी कार्टेशियन फॉर्म की जब बात की जाती है तो कार्टेशियन फॉर्म जो होती है वो x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0 होता है। क्लियर बेटा, इस तरह से आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आती है, ये थर्ड फॉर्म थी आपकी, इसके बाद फोर्थ फॉर्म होती है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है सिंपल। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ी थी आपने 10th में, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। कैसा फिगर होता था स्ट्रेट लाइन, 2D फिगर। यहां किसकी बात कर रहे हैं हम, 3D फिगर। देन x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 0, जहां a b c क्या होते हैं, a होता है x एक्सिस पे चला इंटरसेप्ट, b होता है y एक्सिस पे चला इंटरसेप्ट, c क्या होता है z एक्सिस पे चला इंटरसेप्ट। तो तीनों एक्सिस के जब इक्वेशन निकालेंगे इन दैट फॉर्म तो ये निकलेगी। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ टॉपिक, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of two planes। दो प्लेन की इक्वेशन आपको दी हो, अगर दो प्लेन की इक्वेशन आपस में दी हो जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसके लिए आप किसी पॉइंट से पास होती हैं, तो उसके लिए जब इक्वेशन बनाते हैं तो वो बनती है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा,
अगर इसी की वेक्टर फॉर्म की बात की जाए तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होगा, दो आपको इक्वेशन दी होंगी, r इक्वल टू r डॉट n1, वेक्टर फॉर्म जो निकालेंगे वो होगी r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, वेयर r डॉट n1 इक्वल टू d1 एंड r डॉट n2 इक्वल टू d2। दो प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है, अगर दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है आपको, उनसे आपको एक इंटरसेक्ट इक्वेशन निकालनी है, तो इस तरह से फाइंड आउट की जाएंगी। निकाल लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम इसके। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन। एंगल बिटवीन टू प्लेन, मान लिया लेट r डॉट n1 इक्वल टू d1 एंड r डॉट n2 इक्वल टू d2। कोई दो प्लेन की क्या कोई एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी थी, r डॉट n1 इक्वल टू d1 एंड r डॉट n2 इक्वल टू d2, तो उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। क्या निकालेंगे, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। और अगर ये कार्टेशियन इक्वेशन में दे रखा है, इफ इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 दे रखी है, दो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, तब उसके बीच का एंगल निकालना है। तो सेम cos थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। चलिए बेटा, अगर दो इक्वेशन आपस में परपेंडिकुलर, ये एंगल कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो उसके बीच का एंगल इस तरह फाइंड आउट किया जाता है। इफ इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों इक्वेशन आपस में परपेंडिकुलर हैं, देन a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। इफ इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, then a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। ये दो कंडीशन है, ये प्लेन के लिए भी सेटिस्फाई होती हैं और लाइन के लिए भी फाइंड आउट सेटिस्फाई होती हैं। चलिए बेटा, नोट करें आप इसे। इसके बाद आता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। इक्वेशन एंगल निकालना है आपको एक लाइन और प्लेन के बीच का। लेट कोई मान लिया, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन आर इक्वल टू a1 प्लस a प्लस लैम्डा b एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट n1 n इक्वल टू d। तो उसके बीच का अगर आपको एंगल निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन। इस तरह से आप उसका एंगल फाइंड आउट करते हैं। याद रखिए, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन करते हैं। अगर दो प्लेन के बीच का या दो लाइन के बीच का इक्वेशन फॉर्म निकालना है, cos थीटा का यूज किया जाता है। एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट किया जाता है, तो वहां पर
साइन थीटा का यूज किया जाता है। क्लियर बेटा, नोट कर ले आप इसे। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ x1 y1 z1 फ्रॉम अ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है आपका? डिस्टेंस इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर इसी की हम वेक्टर फॉर्म की बात करें, हम इफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन in the form of r dot n equal to d, then perpendicular distance equal to a dot n minus d upon magnitude of n। इस तरह से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट की जाती है। तो क्लियर बेटा, इस वीडियोस में हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में समझाया कि इसके फॉर्मूलों को किस तरह से और कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 11.3 के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यहां तक मेरी वीडियो देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच।